Good morning, friends. Today I will read an important chapter from my favorite book that is written by Shiv Khera in his You Can Win. I love to read this book in Hindi first because I was motivated by the book tremendously. In one of the chapters of self-esteem, he wrote what is discipline. So I am reading in Hindi. अनुशासन क्या है? क्या यह खुली आज़ादी है? क्या आज़ादी का मतलब है कि हम उसके नतीजों की परवाह न करें? क्या इसका मतलब कोई परेशानी आने या गलती हो जाने पर सही कदम उठाना है? क्या यह थोपा हुआ है? क्या यह नाजायज़ है? क्या यह आज़ादी को छीन लेता है? जवाब है, इसमें से कोई भी नहीं। अनुशासन का मतलब यह नहीं होता है कि कोई छड़ी उठाए और बच्चों को पीटना शुरू कर दे। यह तो पागलपन है। अनुशासन तो है प्यार भरी दृढ़ता, लविंग फॉर्मनेस। यह सही दिशा है। यह परेशानियों को आने से पहले ही रोकने का नाम है। यह अच्छी कार्य क्षमता के लिए हमारी शक्ति एनर्जी को एकत्रित और क्रमबद्ध करके एक तरीका है। अनुशासन अपने प्रियजनों के लिए कुछ करने का नाम है, न कि उनके साथ किया जाने वाला किसी भी तरह का व्यवहार। अनुशासन प्यार का एक इजहार है। कई बार हमें भलाई करने के लिए भी बुरा बनना पड़ता है। सारी दवाइयाँ मीठी नहीं होती, सारे ऑपरेशन बिना तकलीफ के नहीं होते, फिर भी हमें इसका सहारा लेना ही पड़ता है। हमें कुदरत से सीखना चाहिए। एक विशाल जानवर, जिराफ को हम अच्छी तरह से जानते हैं। माता जिराफ खड़े हुए ही अपने बच्चे को जन्म देती है। माँ के आरामदेह गर्भ से निकल बच्चा एकाएक सख्त जमीन पर आ गिरता है और वही जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद माता जिराफ का सबसे पहला काम होता है बच्चे को पीछे जाकर उसे एक जोरदार ठोकर मारना। इस चोट से बच्चा उठ तो जाता है, लेकिन कमजोर और लड़खड़ाता पैरों की वजह से फिर गिर जाता है। माँ फिर से बच्चे को पीछे जाकर एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़ा होकर फिर से गिर जाता है। माँ बच्चे को तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना न लगे। अपने ही बच्चे के साथ माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ जिराफ जानती है कि जिंदा रहने के लिए यही एक जरिया है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो उसे जंगली जानवरों का शिकार बनने में देर नहीं लगेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यह प्यार का इजहार करना है? बेशक। अक्सर देखा जाता है प्यार और अनुशासन के माहौल में पलने वाले बच्चे माँ बाप का ज़्यादा आदर करने वाले और कानून का पालन करने वाले नागरिक बनते हैं। उसकी उल्टी बात भी उतना ही सच है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माँ बाप किसी बात को लागू करने के लिए बच्चे को थोड़ी देर रहने वाली नापसंदगी और नाराज़गी की परवाह नहीं करते। अनुशासन आज़ादी देता है। डिसिप्लिन गिव्स फ्रीडम। बच्चे को एक बारी में एक पूरा डिब्बा चॉकलेट खाने की छूट देने से वह बीमार पड़ जा सकता है, लेकिन रोज़ चॉकलेट का एक एक दो दो टुकड़ा खाने देने के अनुशासन से बच्चा उसका आनंद ले सकता है और अपने सेहत को भी बेहतर बनाए रख सकता है। हमारी मूल प्रवृत्ति नतीजे की परवाह किए बगैर ही हमें मनमानी करने की उकसाती है। आज़ादी मनचाही चीज़ को भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन को बस में रखने में मिलती है। फ्रीडम इज़ नॉट procured by a full enjoyment of what is desired, but controlling the desire. लोगों में एक गलतफहमी फैली हुई है कि आज़ादी का मतलब जो चाहे वही करें। कोई भी अपनी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी नहीं कर सकता। अक्सर अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फायदे को समझना आसान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि अनुशासन के बिना कोई काम करना कुछ ज़्यादा फायदेमंद, आनंददायक और आसान हो सकता है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने की जिनसे यह पता लग चलता है
कि अनुशासन की कमी से कितने लोग नाकामयाब हो जाते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि वह हमें नीचे ले जाती रही है, लेकिन वह वास्तव में हमें ऊपर उठा रही है, यह अनुशासन है। एक लड़के ने पतंग उड़ाते हुए अपने पिता से पूछा कि पतंग हवा में ऊपर कैसे टिकी रहती है। पिता ने जवाब दिया कि डोरी से। बच्चे ने कहा, पिताजी, डोर ही तो वो है जो पतंग को ऊपर जाने से रोक रही है। पिता ने बच्चे से कहा, देखो, अब मैं इस डोर को तोड़ता हूँ। सोचिए कि उस पतंग के साथ क्या हुआ होगा। वह नीचे आ गई। क्या हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं होता? कुछ चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमें रोक रही है, लेकिन असलियत में हमें वो ऊपर उठा रही है। अनुशासन इसी का नाम है। मैं आज़ादी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी फ्री। हम अक्सर ये सुनते हैं कि मैं आज़ादी चाहता हूँ। अगर आप रेलगाड़ी को उसकी पटरियों से अलग हटा दें, तो रेल आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ? अगर सारे लोग ट्रैफिक के अपने अपने नियम बना लें और सड़क पर किसी भी तरफ चलने लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था? यहीं पर कमी है अनुशासन की। नियमों को मानकर वास्तव में हमें आज़ादी ही मिल रही है। क्या यह सच नहीं है? यह प्यार भरी दुनिया है। इट इज़ ए लविंग फर्मनेस। ये मैंने अपने सेमिनारों के दौरान भाग लेने वाले बहुत लोगों को यह सवाल पूछा है, अगर आपके बच्चे को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास न जाना चाहें, तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? सभी का जवाब है जैसा एक जैसा ही था कि बच्चों को न चाहने पर भी उसे डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी से बच्चे की भलाई है। बच्चे की परवरिश लोकप्रियता प्रतियोगिता नहीं है। पेरेंटिंग इज़ नॉट ए पॉपुलैरिटी कंटेस्ट। एक चोर को सज़ा सुनाते हुए जज ने उनसे पूछा कि उसे कुछ और कहना है। उस चोर ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरे साथ जेल भेज दिया जाए। जज की वजह पूछने पर उस आदमी ने जवाब में कहा, हजूर, जब मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल से एक पेंसिल चुरा लाया, लेकिन मेरे माँ बाप को मालूम होते हुए भी उन्होंने मुझको कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन चोरी की, माँ बाप ने मेरी इस चोरी को भी नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद मैंने स्कूल के पड़ोस के कई चोरियाँ और चोरी में आदत बन गई। मेरे माँ बाप ने भी इसको जानते हुए भी मुझे कभी नहीं रोका। अगर किसी की मेरे साथ जेल में जगह है तो उनकी है। उसका कहना सही है, क्योंकि माँ बाप द्वारा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी न किए जाने उन्हें ही दोषी बनाता है। जिम्मेदारियाँ चाहे किसी की भी हो, लेकिन चोर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। बच्चों की पसंद नापसंद जानना जरूरी है और उन्हें सही रास्ता चुनने देने का मौका देना चाहिए, लेकिन बगैर मार्गदर्शन के रास्ते चुनने देना बर्बादी लाता है। तन और मन की मजबूती का नतीजा त्याग और आत्म अनुशासन है। खुद से पूछे, अनुशासन के बिना क्या एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? क्या एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? क्या एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह वायलिन बजा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तब आज क्यों हम अपनी आपसी व्यवहार में या जिंदगी में एक खास मुकाम हासिल करने के लिए अनुशासन के जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं? अनुशासन बेहद जरूरी है। आज की फिलोसॉफी है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। इफ़ इट फील्स गुड, डू इट। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते हुए सुना है कि चाहे वह कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उन्हें उनकी उसमें खुशी मिल रही है, तो वह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप जानना नहीं चाहते कि आपके बच्चे को क्या करने में खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसके सामान छीनने लेने से उन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है, परवर्शन। हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही महत्व है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। ये हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होता है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है, जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने में
की ज़रूरत हो, वह चाहे हमें पसंद हो या न हो। एक माँ दिन भर काम करके बाद घर आती है, फिर घर में कामकाज निपटाती है, बच्चों का देखभाल करती है, फिर आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थककर सोई हुई माँ क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वो उठती है। क्यों? इसके 3 वजह है: लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ भावनाओं के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें अनुशासन की भी ज़रूरत होती है। चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, ज़िंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के शिकार होने की वजह वह करें जो किया जाना चाहिए या जिनको करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है अनुशासन की। थैंक यू फ्रेंड्स। This is all about the author's intention to educate us about discipline. We must be disciplined and we must be committed to our object. Thank you. Stay tuned. We'll discuss more about good authors' motivational topics. Thank you.